श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 3 भारतादि 9 खंडों का विभाग। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका विष्णु पुराण की दिव्य श्रृंखला में। आज हम जानेंगे भारतवर्ष का विस्तृत विवरण, इसके 9 खंडों का विभाजन, महान पर्वतों और पवित्र नदियों का रहस्य। एक ऐसा अध्याय जो भारत की पवित्रता, दिव्यता और विशेषता को उजागर करता है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, जो भूभाग समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष कहलाता है। यह वही पुण्य भूमि है जहां भरतजी के वंशज निवास करते हैं। इस भूमि का विस्तार 9000 योजन तक है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसे कर्म भूमि कहा गया है, जहां शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वह धरती है जहां पुण्य और पाप के अनुसार मनुष्य स्वर्ग, नरक, पाताल या अन्य लोकों को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य मात्र के लिए कर्म की विधि केवल यहीं उपलब्ध है। भारतवर्ष के 9 खंड हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और यह समुद्र से घिरा नवम द्वीप। यही भारत का पूर्ण स्वरूप है। यह भूमि उत्तर से दक्षिण तक सहस्र योजन तक फैली हुई है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग बसते हैं और पश्चिमी भाग में यवन। भारत के मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म और वर्णानुसार जीवन यापन करते हैं। यहाँ यज्ञ, युद्ध और व्यापार का विधिपूर्वक पालन होता है। भारतवर्ष में 7 पवित्र पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, क्ष, विंध्य और पारयात्र। इन पर्वतों से निकलने वाली पावन नदियां ही भारत की धमनियां हैं। हिमालय से शतद्रु, चंद्रभागा पारयात्र से, वेद स्मृति विंध्य से, नर्मदा, सुरसा, क्षगिरी से, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या सहगिरी से, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी मलय से, कृतमाला, ताम्रपर्णी महेंद्र से, त्रिसामा, आर्यकुल्या शुक्तिमान से, शिकुल्या, कुमारी। इन नदियों के तटों पर ही बसी हैं महान संस्कृतियां और सभ्यताएं। यहाँ बसते हैं कुरु, पांचाल, मध्यदेश, पूर्वदेश, कामरूप, पुंड्र, कलिंग, मगध, दाक्षिणात्य, अपरांत, सौराष्ट्र, शूर, आभीर, अर्बुद, कारुष, मालव, सौवीर, सैंधव, हूर्ण, साल्व, कौशल, माद्र, आराम, अंबष्ट और पारसीगण। ये सब विविध जातियां एक साथ इस पुण्य भूमि में निवास करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं और इस देश की एकता का प्रतीक है। इस भारतवर्ष में 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अन्य भोगभूमियों में युगों की यह व्यवस्था नहीं है। यहाँ तपस्वी मुनिजन तप करते हैं, यज्ञजन यज्ञ करते हैं और दानीजन यथाशक्ति दान देते हैं। यह वही भूमि है जहां यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की आराधना यज्ञ के रूप में होती है। भारतवर्ष को जम्बू द्वीप की सबसे श्रेष्ठ भूमि कहा गया है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। अन्य द्वीप भोग भूमि मात्र है। देवगण भी कहते हैं, जो पुण्यात्मा भारत में जन्म लेते हैं वे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। हे मैत्रेय, जो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म लेकर निष्काम भाव से अपने कर्मों को श्री विष्णु को अर्पित करता है, वह अंत में पाप पुण्य से परे होकर भगवान में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार यह 9 खंडों से युक्त भारतवर्ष पुण्य, कर्म, धर्म और ज्ञान की भूमि, यज्ञ, तप, सेवा और त्याग का क्षेत्र है। देवता भी इस जन्मभूमि की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र फैला हुआ है, जिसकी सीमा 1 लाख योजन तक जाती है। अध्याय 3 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला अध्याय प्लक्ष और शालमल आदि द्वीपों का विस्तृत वर्णन जरूर देखें। हरिओम।